अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम ध्यानाकृष्ट कर रहे हैं सभी का। ये पूस का महीना कहा जाता है और पूस के महीने को खरमास इसलिए कहा जाता है कि इस समय सर्दी अपने स्वभाव पर होती है, तापमान बहुत नीचे चला जाता है और ऐसे में खुले आसमान में फसलों की रखवाली करता किसान कितना बेहाल हो जाता है। कितने किसान खेत में बलिदान हो जाते हैं ठंड के कारण। उनके पास कपड़े भी नहीं है, केवल आग एक सहारा होती है और उसके बावजूद भी कभी कभी खेतों में पाला लग जाता है, कभी कभी रात में पानी भी देना पड़ जाता है। इतना कठिन एक एक क्षण जो एसी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं में कृषि को देख रहे हैं, अगर वो एक रात खुले आसमान में रहें तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि किसान कितनी मेहनत के साथ खेती को कर रहा है। और ऊपर से जानवरों का सैलाब। जो सरकार सत्ता में नहीं थी तब गाय और गोबर से देश का अर्थशास्त्र चलाने की अनंत सेमिनारें हमने अटेंड की हैं, जिसमें एक एक बड़े बड़े शोध पत्र पढ़े गए कि देश बिल्कुल सुरभित हो जाएगा गाय के गोबर गोमूत्र से और उसके अर्थशास्त्र से। आज वो अर्थशास्त्री कहां चले गए? आज वो उस पत्रों को पढ़ने वाले शोधार्थी कहां चले गए? और सरकार उन शोधार्थियों और पत्रों को पढ़ने वालों को ढूंढ करके उस अर्थशास्त्र को लागू क्यों नहीं कर रही है? गौशाला में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर गायें सड़कों पर हैं, गायें खेतों में जा रही हैं, तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात आ जाती है प्रशासन की और शासन की। जो गाय की पूंछ पकड़ करके जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की शिखर पे ले जाने की बात करते थे, वो आज उन गायों को सड़कों से निकाल नहीं पा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद गौशालाएं आज भी बेहाल हैं। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भूसा नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं छाया नहीं है और फंड आते नहीं हैं और ऊपर से प्रेशर बनाया जाता है गौशालाओं पर कि आप पशुओं को रखिए, पशुओं को रखिए। ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन से राम राज्य का परिकल्पना है जिसमें गायें तड़प रही हैं? जय गोपाल का कीर्तन करने वाले गायों को डंडा मार रहे हैं। किसान खेत में बैठ करके चौकसी कर रहा है, गायों को भगाने में घायल हो रहा है। इतनी दुर्दशात्मक स्थिति इस समय बुंदेलखंड की है। सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, गायें मर रही हैं, लोग मर रहे हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी दुर्दशा है। इस दुर्दशा का निवारण कैसे होगा? कौन से मंत्र से होगा? यह विचारणीय प्रश्न है, यह कौंधता हुआ प्रश्न है, यह दहकता हुआ सवाल है। इससे लोग झुलस रहे हैं, लोग मर रहे हैं और इसके बाद जितने जानकार हैं, जो शासन में बैठे, प्रशासन में बैठे, ये लाचार पशुपालन विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। समय पर टीके नहीं लगे। बुंदेलखंड में कितनी गायें मरी लंपी वायरस में, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई डाटा नहीं है किसी के पास। ये बहुत चिंतनीय विषय है। गंगा और गाय का आवाहन करके सत्ता पर आना अलग बात है, लेकिन गंगा और गाय के निर्मलीकरण के लिए कार्य करना एक अलग बात है। ये बहुत ही निंदनीय, सोचनीय, विचारणीय प्रश्न है जिसको जनता को मिलकर के कुछ करना पड़ेगा। सरकार के बस का इसमें कुछ नजर आ नहीं रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।